मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब स्वस्थ होंगे। ये मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ, क्योंकि धूप आ गई थी। सर्दियों में जो थोड़ी थोड़ी सुबह की धूप आती है वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुकून भी मिलता है धूप में। इसके बाद में नमू ने ये बीट रूट और आंवले वाला जूस बना दिया था, तो हम दोनों बहनों ने ये जूस ले लिया था। ये है मेरा बीट रूट जूस। इसके बाद में आज लंच के लिए कढ़ी चावल बन रहे थे, तो नम्मू ने चावल बना दिए थे और मैं पालक वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ। ये है बेसन का घोल। अभी सर्दियों में जो हरी सब्जियाँ आती हैं वो अ, सर्दियों वाली ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। हरी सब्जियाँ आजकल तो हर मौसम में मिलती हैं, लेकिन सर्दी में कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं। और थोड़ा खांसी जुकाम भी हो रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कढ़ी बना लेते हैं। गरम गरम कढ़ी पी के थोड़ा गला ठीक हो जाएगा। ये है मेरा लंच, क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद मैं दोपहर में लंच कर रही थी। ब्रेकफास्ट और स्टडी का मैंने व्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं रूम पे ही पढ़ाई कर रही हूँ। नम्मू के आने के बाद मैं लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए अभी लंच करने के बाद में हम लोग रेस्ट करने लग गए थोड़ी देर, और बस ऐसे ही थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी ये। और फिर उसके बाद में ये बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। ये ज़िद कर रही थी कि मैं सारा दिन यहाँ पे अकेले बोर हो जाती हूँ, तो मुझे कहीं बाहर घूम के आना है। और बस बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैं बैठी थी और ये मुझे बार बार बोल रही थी कि बस जल्दी से उठ जाओ, अभी मुझे बाहर जाना है। और पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं इसको बोल रही थी अच्छी लग रही है। फिर वापस बोल रही थी नहीं सही बताओ कैसी लग रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा चल रहा था हमारा कन्वर्सेशन, और मैं थोड़ा सा मतलब मेरा मन अजीब हो रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई कम कर पा रही थी, तो ठीक नहीं लग रहा था मुझे। ये है शाम का व्यू सनसेट का, और मैंने बाहर आके देखा थोड़ी ठंड बढ़ गई है, इसलिए शाम को ठंड लग रही थी। फिर मैं रेडी हो गई हूँ इसके साथ मार्केट जाने के लिए, और अभी हम दोनों निकलते हैं मार्केट के लिए। ये पास ही जो सुपरमार्केट है हम वहीं आए थे, क्योंकि नम्मू को कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये देख रही थी यहाँ पे। मैं तो अभी जो मुझे चाहिए था वो अभी 5-7 दिन पहले लेके जा चुकी थी, क्योंकि हमको जो भी किचन का सामान वगैरह चाहिए था, अपना ज़रूरत का जो भी सामान था वो मैंने लास्ट संडे को ले लिया था। लेकिन इसको आने के बाद में ऐसे था कि मुझे भी कुछ लेना है, तो आप मेरे साथ चलो। फिर हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। ये मैं ज़ारा के लिए पेडिग्री ले रही हूँ, क्योंकि उसके लिए बस यही उसका बेस्ट फूड है। फिर हम घर आ गए थे, और रास्ते में आते टाइम एक स्टॉल से इसने थोड़े मोमोज़ लिए थे, तो वही खा रही थी ये घर पे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। ये सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में गर्म पानी वगैरह पिया, और फिर उसके बाद चाय बनाने लग गई थी, जो कि सर्दियों की मेरी फेवरेट है, अदरक वाली चाय। तो अभी चाय बन रही है, और हम दोनों बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं। जो मेरी रूममेट है वो अंदर बैठी थी। नम्मू बाहर सो जाती है आके, तो ये यहीं पे इसने नीचे बिस्तर लगाया हुआ था, और मैं इसके पास आके बैठ गई रज़ाई में। यहीं पे हम लोग चाय पी रहे थे साथ में बैठ के। और ये मुझे बोल रही थी कि आपको आज मेरे साथ घर चलना है, क्योंकि संडे मेरा टेस्ट भी नहीं था, और घर पे भी कुछ काम था, तो मैं फिर से इसके साथ घर जाने के लिए आज निकल गई हूँ। और अभी घर जा रहे हैं हम दोनों साथ में। ये रास्ते में एक नर्सरी थी, तो मैंने इसका मुझे इसमें बहुत प्यारे प्यारे पौधे लग रहे थे। और ये जो घाटी अरावली की गोद में मेरा गांव है, ये वहीं एक घाटी पड़ती है, तो ये व्यू मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी घर से जाती हूँ या घर आती हूँ, तो मुझे ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पहले भी 1-2 बार दिखाया है व्लॉग में। और अभी पहुंच गई हूँ घर, और घर पे मेरा जैसे कि हमेशा वेलकम करती है ज़ारा, तो ये इस बार वेट कर रही थी कि मेरे लिए क्या लाए हो, और मैं इसे इसका फेवरेट फूड दिखा रही थी। ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि इसको खाना तो था। फिर बस देखिए कैसे 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 चेक कर रही है कि इसको खोल के दे दो मुझे। घर आके थोड़ी देर इसके साथ मस्ती करके थोड़ा चाय पानी वगैरह पिया, और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ फर्स्ट पेपर का, वही जो पॉलिटिकल साइंस वाला चैप्टर है, मैं बस वही पढ़ूँगी अभी। और इसके बाद यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।